अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ाहद और इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं मज़हब यानी रिलीजन के मतलब इंग्लिश अल्फाज। तो दोस्तों चलिए हमारे आज के लेसन का करते हैं आगाज़। रिलीजन, इसको आम तौर पर रिलीजियन करके प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है रिलीजन, रिलीजन, ठीक है, यानी मज़हब। हज़रत ईसा के लिए इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। दोस्तों इस माद की इंग्लिश होगी ट्रस्ट, ट्रस्ट। और अकीदा की इंग्लिश है बिलीफ, बिलीफ। दावे की इंग्लिश है क्लेम, क्लेम। और ईमानदारी की इंग्लिश होगी फेथफुलनेस, फेथफुलनेस। रूहानियत की इंग्लिश है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। खुलूस की इंग्लिश है डिवोशन, डिवोशन। और एतमाद का मतलब कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंस। ज़मीर की इंग्लिश होगी कॉन्शंस, कॉन्शंस। इस वर्ड को आपने कॉन्शियंस नहीं पढ़ना, सिर्फ कॉन्शंस बोलना है। खुलूस को इंग्लिश में बोलते हैं सिंसेरिटी, सिंसेरिटी। वफादारी लॉयल्टी, लॉयल्टी। अकीदा रखने वाले, ईमान रखने वाले को इंग्लिश में बिलीवर कहते हैं, बिलीवर। और जिसका कोई अकीदा ना हो यानी उसका ईमान ना हो तो उसे कहते हैं नॉन बिलीवर। अकीदा की इंग्लिश है क्रीड, क्रीड। उसूल की इंग्लिश होगी डोगमा, डोगमा। एक असूल है प्रिंसिपल और एक असूल होता है डोगमा। यानी दोस्तों प्रिंसिपल का मतलब कोई भी असूल हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, यानी कुछ असूल हैं, कवानीन हैं। और डोगमा का मतलब है मजहबी असूल, मजहबी कानून जो कि आपको बगैर किसी शक व शुबा के कबूल करना होते हैं, मानना होते हैं। और रजामंदी की इंग्लिश होगी विलिंगनेस, विलिंगनेस। जय नमाज को इंग्लिश में प्रेयर रग कहते हैं और जय नमाज को प्रेयर मैट भी कहा जाता है। बैत की इंग्लिश होगी एलिगेंस, एलिगेंस। साबित कदमी को हम इंग्लिश में कहते हैं कमिटमेंट, कमिटमेंट। सच्चाई की इंग्लिश है ट्रूथ, ट्रूथ। ईसाइयों की इबादत गाह को इंग्लिश में चर्च कहते हैं, चर्च। ख्वाहिश की इंग्लिश है डिज़ायर, डिज़ायर। नज़रिया की इंग्लिश है डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन। एतबार की इंग्लिश है क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। तोहम परस्ती की इंग्लिश है सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन। और जो वहमी बंदा हो उसको इंग्लिश में सुपरस्टिशियस कहते हैं, सुपरस्टिशियस। ईमान की इंग्लिश ईमान ही है और उम्मीद की इंग्लिश है होप, होप। काबिल एतमाद होने की क्वालिटी की इंग्लिश है ट्रस्ट वर्थीनेस, ट्रस्ट वर्थीनेस। और अगर कोई काबिल एतमाद हो तो उसको कहते हैं ट्रस्ट वर्थी, ट्रस्ट वर्थी। यानी काबिल एतमाद, काबिल एतबार होना। तकद्दुस होलीनेस, होलीनेस।
इबादत की इंग्लिश होगी वर्शिप, वर्शिप। नेक नियति गुडविल, गुडविल। फिरका सेक्ट, सेक्ट। तरगीब देना की इंग्लिश है परसुएशन, परसुएशन, यानी किसी को मोटिवेट करना। सजा के हुक्म की इंग्लिश है कन्विक्शन, कन्विक्शन। एतराफ़ की इंग्लिश है कन्फेशन, कन्फेशन। एतराफ़ी जैसे कोई स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट अगर एतराफ़ी स्टेटमेंट होगी तो उसे हम कहेंगे कन्फेशनल स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट, यानी एतराफ़ी बयान। मीनार की इंग्लिश है मिनरेट। नसीब की इंग्लिश है डेस्टिनी। ताल्लुक़ को हम इंग्लिश में एफिलिएशन कहते हैं, एफिलिएशन। इन्हिसार रिलायंस, रिलायंस। इरादा की इंग्लिश है इंटेंशन, इंटेंशन। उधार की इंग्लिश है क्रेडिट, क्रेडिट। कर्ज की इंग्लिश है डेट। इसमें बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नियत इंटेंट और मसलक की इंग्लिश है कल्ट। यकीन क्रीडेंस, क्रीडेंस। वसीयत की इंग्लिश है टेस्टामेंट, टेस्टामेंट। गवाह को इंग्लिश में विटनेस कहते हैं, विटनेस। जबकि चश्मदीद गवाह की इंग्लिश आई विटनेस है। मुकद्दर फेट, बुनियाद बेसिस, दलील टेस्टिमनी, फोकियत प्रीसीडेंस, पारसाई डिवोटनेस, तकवा पाइटी, मर्जी विल, तस्बीह रोज़री, मुसलमान मुस्लिम्स, ईसाई कैथोलिक्स। जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।